हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं पोएम कीपिंग क्वाइट जिसे लिखा है पैब्लो नरूडा ने। पोएम की थीम है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग है सेल्फ एनालिसिस, टू इंट्रोस्पेक्ट आवर फॉलीज, यानी कि अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नरूडा। नाउ वी विल काउंट टू 12। वी हियर स्टैंड्स फॉर ऑल दोज पीपल। वी का मतलब है वो सब लोग। पोइट इंसिस्ट करता है कि हम सब लोग 12 तक काउंटिंग करेंगे। 12 तक काउंटिंग करने का मतलब है हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन के लिए रेडी करेंगे। काउंटिंग टू 12 एक वार्मिंग अप सेशन है इंट्रोस्पेक्शन के फेज में जाने के लिए। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। हम सब जो है वो बिल्कुल स्टिल रहेंगे। मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हम किसी भी तरह की डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. कम से कम एक बार। On the face of the earth means on the surface of the earth, धरती के ऊपर। Let's not speak in any language. आओ हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते। Why? Because language brings discrimination. जैसे ही हम बात करना स्टार्ट करते हैं उसी वक्त ह्यूमन बींग्स अपने आप को अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग जातियों में अपने आप को जो है वो सेग्रीगेट कर लेता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ। तो पोइट यहाँ पर इंसिस्ट करता है कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। आओ हम किसी भी भाषा में बात नहीं करते, हम एक कॉमन लैंग्वेज यूज करते हैं विच इज द लैंग्वेज ऑफ द साइलेंस। इंट्रोस्पेक्शन के दौरान हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम अपने आप को किसी भी कम्युनिटी से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। रुक जाओ। पोइट बार बार इंसिस्ट करता है रुक जाओ। एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच। और अपने आर्म्स को बहुत ज्यादा जो है वो मूव मत करो। मीन्स अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत करो। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट। ये एक अनयूजुअल सा मूवमेंट होगा, एक एक्सॉटिक मूवमेंट होगा जो हमने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। जब सब लोग जो है वो मिलकर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं जिस वजह से हम और नेचर दोनों के दोनों जो है वो डिस्ट्रक्शन के लेवल पर आ गए हैं। इट वुड बी एन एक्सॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। इस मूवमेंट में किसी भी तरह का रश नहीं होगा, कहीं किसी भी तरह का मॉडर्न लाइफस्टाइल की जो है वो भीड़ भाड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, इंजन सिंबल है मैकेनिकल लाइफ का, कि किसी भी तरह की जो है वो मैकेनिकल लाइफ का शोर शराबा नहीं होगा। इट वुड बी वी वुड बी ऑल टुगेदर। हम सब इकट्ठे हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, इन दिस सडन मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। Fisherman in the cold sea would not harm whales. Fisherman is the symbolic of those people who are exploiting the nature. पोइट यहाँ इंसिस्ट करता है कि वो लोग जो कि नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं वो भी रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। वो इनडायरेक्टली फिशरमैन के थ्रू ये बात कहना चाह रहा है कि फिशरमैन जो कि हमेशा वेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं वो रुकेंगे। इनडायरेक्टली वो सब लोग जो कि नेचर को स्पॉइल करते हैं वो सब लोग रुक जाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट। स्टूडेंट्स, मैन गैदरिंग सॉल्ट यहाँ पे यूज किया गया है उन लोगों के लिए जिनको सोसाइटी एक्सप्लॉइट करती है और उनको पता नहीं चलता। यहाँ पर पोइट ने कहा है कि वो लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं वो भी देखेंगे कि उनके हाथों की हालत कैसी हो गई है। नमक इकट्ठा करते करते हाथों पर छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वो लोग जो इस प्रोफेशन में है, नमक इकट्ठा करते हैं, वो अपने हाथों के बारे में नहीं सोचते। तो इनडायरेक्टली पोइट ये कहना चाह रहा है कि वो लोग जो सोसाइटी में एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और जिनकी हालत खराब हो चुकी है वो भी थोड़ी देर रुकेंगे कि हम ये लोग क्या कर रहे हैं जिससे हम लोग इतने ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। नेक्स्ट पेज है अब इसके बाद, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। दोज वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है पॉलिटिशियंस के लिए, साइंटिस्ट के लिए और लीडर्स के लिए। वो लोग जो कि वॉर करते हैं। वॉर कैसी भी हो सकती है, वॉर ग्रीन भी हो सकती है। ग्रीन वॉर का मतलब है वॉर अगेंस्ट नेचर, वॉर विद गैस, केमिकल वॉर हो सकती है, वॉर्स विद फायर। यानी कि ये सभी लोग जो अलग अलग तरीके से वॉर्स करते हैं। साइंटिस्ट का भी नाम इसमें है क्योंकि साइंटिस्ट ने भी बहुत ऐसी इन्वेंशंस की है जिससे कि हम लोग जो है वो एक तरह से खतरे के कगार पे खड़े हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये सब लोग जो है वो इकट्ठे होंगे। इन सब लोगों को पोइट इंसिस्ट करता है कि तुम सब लोग वॉर तो करते हो लेकिन विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स का मतलब इस वॉर से तुम्हें किसी भी तरह की विक्ट्री मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वॉर के बाद कोई बचेगा ही नहीं, किसी को
किसी का सर्वाइवल ही नहीं होगा तो फिर विक्ट्री कौन एंजॉय करेगा। ये आयरनी है एक तरह से, पोइट ने आयरॉनिकल स्टेटमेंट दिया है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट विक्ट्री व्हेन नो वन रिमेन्स अलाइव टू सर्वाइव एंड टू एंजॉय दैट विक्ट्री, कि जब उस जीत का क्या फायदा कि जिस जीत के बाद उस जीत को एंजॉय करने के लिए भी कोई ना बचे। ऑल दीज पीपल, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes, ये सब के सब लोग जो है वो साफ कपड़े पहनेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे, यानी कि अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे, ठीक है, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और अपने ब्रदर्स के साथ यानी कि मैनकाइंड के साथ नेचर की प्रोटेक्शन में कुछ नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे सिर्फ और कुछ नहीं करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हमने नेचर को जो है वो डिजास्टर के, विनाश के लेवल तक लाकर पहुंचा दिया है कि सबसे पहले हम खुद जो है वो इसके शिकार हो गए हैं। कितनी ह्यूमन बींग्स कितनी बीमारियों के शिकार हैं, क्यों? क्योंकि नेचर एक इम्बैलेंसिंग स्टेट पर पहुंच गया है, इसलिए। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ टोटल इनएक्टिविटी। पोइट ये कहना चाहता है कि जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं तुम्हें कहता हूं कि निकम्मे हो जाओ। इनएक्टिव हो जाओ का मतलब है निकम्मे हो जाओ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम इनएक्टिव हो जाओ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। लाइफ एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, जिंदगी चलते रहने का नाम है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं इसको डेथ के साथ रिलेट नहीं करना चाहता। मैं बार बार तुम्हें ये कहता हूं स्टिल हो जाओ, अपनी आर्म्स को मूव मत करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम इनएक्टिव हो जाओ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं इसको डेथ के साथ रिलेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ी देर इंट्रोस्पेक्ट करो, एनालाइज करो कि तुम कर क्या रहे हो, खुद के साथ क्या कर रहे हो, नेचर के साथ क्या कर रहे हो, और अपनी आने वाली जनरेशन पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, हम ह्यूमन बींग्स बहुत ज्यादा सिंगल माइंडेड हैं। हमारे दिमाग में कुछ ही थॉट्स हैं जो हम सबके माइंड में चलते हैं। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, ये पहला थॉट है कि हमारी जिंदगी चलती रहनी चाहिए। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अगर इस थॉट को छोड़कर थोड़ी देर के लिए हम कुछ ना करें, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो एक साइलेंस होगा हम सबका। वो साइलेंस कौन सा होगा? इंट्रोस्पेक्शन का साइलेंस होगा। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, वो हमारी सैडनेस को ब्रेक कर देगा। हम हमेशा एक ही सिंगल माइंडेड थॉट के साथ रहते हैं और हमेशा हमारे अंदर एक सैडनेस रहती है। कौन सी सैडनेस? इंटरप्ट द सैडनेस, सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ। एक हमारी सैडनेस रहती है कि कोई हमें समझता नहीं है, दूसरी हमारे को ये सैडनेस रहती है कि एक दिन हम मर जाएंगे। वी आर स्केयर्ड ऑफ इट। हम ह्यूमन बीइंग्स इतने ज्यादा जो है वो दिमाग का हम होने का दावा करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास ब्रेन है, उसके बावजूद भी हम इस बात से डरते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, यहाँ पर पोइट ने पर्सोनिफिकेशन किया है अर्थ का, कि अर्थ शायद हमें ये सिखा दे, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। जिंदगी में जब सब कुछ खत्म हो जाता है फिर भी एक होप होती है। When God closes a door, He opens another. जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो वो दूसरा दरवाजा खोलता है। पोइट ने यहाँ इस पर्सोनिफिकेशन के थ्रू हमें जो है लाइफ में होपफुल रहने का मैसेज दिया है और कहा है दैट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट वेरी डे टू कंजर्व द प्लेनेट। हम आज से ही कोशिश कर सकते हैं अपने प्लेनेट को कंजर्व करने की, ठीक है ना। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead later proves to be alive. शायद अर्थ ही हमें ये बात सिखा दे कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है फिर भी होप होती है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं ऑटम सीजन में जब पतझड़ का मौसम आता है तो हर तरफ पेड़ पौधे सब मर जाते हैं, फिर उसके कुछ टाइम के बाद फिर दोबारा से स्प्रिंग सीजन आता है। राइट नाउ आई विल काउंट टू 12। यहाँ पर पोइट कहता है कि मैं काउंटिंग करूंगा 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट। तुम अपने आप को इन्वॉल्व करोगे इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस में। आई विल गो, आई विल लेट यू एंजॉय दिस पीरियड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। मैं तुम्हें एंजॉय करने दूंगा इस इंट्रोस्पेक्शन के फेज को, इस पीरियड को। ओके, इसी के साथ हम एंड करते हैं पोएम कीपिंग क्वाइट। स्टूडेंट्स, अगर आपके पोएम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम एक और वीडियो बनाकर आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एग्जामिनेशन अभी चाहे दूर हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी मैं सुजेस्ट करूंगी कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करें। इंग्लिश सब्जेक्ट को जनरली स्टूडेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो आप इसको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। एक बार लाइक शेयर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।